जय हिंद। आइए आज आपको कुछ नया सिखाने वाले हैं और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आज कुछ काफ़ी आकृतियां यहाँ पर दी हैं। इन आकृतियों के बारे में हम समझने वाले हैं और ये आकृति में देंगे कुछ यहाँ वर्ग दे रखे हैं, कुछ क्या दे रखे हैं, वृत्त दे रखे हैं। क्वेश्चंस दे रखा है कि सबसे बड़े तथा सबसे छोटे वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा और चार ऑप्शंस ये दिए गए हैं। इनमें से आंसर आपको बताना है कि इसमें क्या आंसर इसका होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं तो ज़्यादातर पेपर में क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास स्टूडेंट करते हैं, लेकिन आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। देखते ही आप इसका आंसर भी बता पाएंगे। मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को करना है और मैंने इसके जो वृत्त ये आपके दे रखे हैं, इन आकृतियों को अलग अलग निकाल दिया बाहर, ताकि आपको मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊं। आप देखेंगे इसका आंसर हम बात करते हैं तो आंसर जो है यहाँ पर इसका आंसर ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने ए भुजा इसकी दे रखी है। तो हम जानते हैं कि इस बाहर वाले जो वर्ग है, इस वर्ग, और आप जानते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। तो आप जानते हैं कि भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा का वर्ग जो है वो इसका क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। और इसकी भुजा क्या है वर्ग की? तो वर्ग की भुजा जो आप जानते हैं वो क्या है? ए है। तो यदि मैं यहां रखूंगा तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया? ए स्क्वायर हो गया। हमसे पूछा इस छोटे वाले का भी कि छोटे वाला जो आंतरिक दे रखा है वर्ग, बड़े का और छोटे का अनुपात पूछा है। तो हमें छोटे वाले के लिए हमें इसकी भुजा पता होना चाहिए और भुजा निकालने के लिए हम इसकी आकृति से यहाँ से समझना प्रयास करेंगे। देखो यहाँ से ये वाली जो आकृति है, मैं कह सकता हूँ ये वाला पूरा आकृति जो है, यहाँ से हमने ये वाली आकृति निकाल दी यहाँ से, और ये वाली जो आकृति है इसके बाद हम कह रहे हैं कि यहाँ से देखो ये वाली जो आकृति है पूरी, ये वाली यहाँ से ये वाली बात कर रहे हैं, और यहाँ पर ये तो ये आकृति आ गई है। और यदि हम बात करें ये वाला पोर्शन की आकृति यहाँ पर आ चुकी है और ये वाली पोर्शन की आकृति यहाँ पर आ चुकी है। इन आकृतियों को हम लेके यहाँ से हम इसका वर्ग का क्या निकाल लेंगे? एक भुजा निकाल देंगे। भुजा निकालने के बाद अनुपात निकाल देंगे। जैसे आप जानते हैं यहाँ से कि हमने कहा कि देखो यहाँ पर इसकी पूरी दूरी कितनी थी? आपने कहा कि ए थी, यहाँ से ए दे रखी है। यदि आप बताओ इसकी भुजा ए है तो आप मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से और यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी होगी? तो आपको ए ही होगी। अगर ये पूरा ए है यहाँ से यहाँ तक कंप्लीटली, तो आप यहाँ पर बताओ कि ये कितना होगा। तो आपने कहा देखो ये भी अगर हम देखें यहाँ से इस तरीके से, वही तो वृत्त है, ये वाला वही वृत्त है, ये मैंने बाहर वृत्त लगा हुआ है इसमें, तो ये भी कितना होगा? ए होगा। यदि ए होगा तो आप बताओ ये वाली भुजा निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं हम लोग। वैसे भी आप जानते हैं कि जो वर्ग होता है उसका जो विकिरण होता है वो क्या होता है। तो आप ये जानते हैं कि यहाँ पर इसका कि भुजा रूट कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? भुजा रूट 2 होता है। अगर हम बात करते हैं इसी विकर्ण का तो यहाँ से भुजा रूट 2 के आधार पर भी निकाल सकते हैं। वैसे भी आप जानते हैं इसका और इसका हम दोनों का अगर निकालना चाहें तो आप कह देंगे देखो यहाँ से कितना बन जाएगा। इसका हमने कहा कि ये आपका के मान लेते हैं। ये कितना मान लिया हम लोगों ने? के। तो अगर ये के है आपका, के यहाँ से हो जाएगा। और पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है? कर्ण का वर्ग होता है और बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो यहाँ से आप देखो कि ये यहाँ पर अगर देखें ये समकोण त्रिभुज नजर आएगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। इसका कर्ण मतलब ये कह सकते हैं ये कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये आपका आधार हो जाएगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा? आप लोग का लंब हो जाएगा। ऐसे हम कह सकते हैं। तो अगर आप इसमें बात करें तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? ए स्क्वायर दे रखी है। और इसका हम देखें तो कितना हो जाएगा? इसको भी हम लोग क्या मान लेते हैं? के मान लेते हैं, के स्क्वायर, और इसको भी क्या मान लेते हैं? के स्क्वायर मान लेते हैं। तो इन दोनों को, इसका मान भी हमने के मान लिया, इसका भी, क्योंकि दोनों क्या है? बराबर हैं, वर्ग है तो बराबर हो जाएंगी। यहाँ से हम कह सकते हैं ए स्क्वायर कितना होगा? एक और एक कितना होगा? 2 के स्क्वायर हो जाएगा। यदि इस 2 को हम इसके बटे में पहुंचाएं तो ए स्क्वायर बटे कितना होगा? 2 बराबर किसका होगा? के स्क्वायर के। और के इधर से हटाएंगे वर्गमूल, अगर इस पावर को हटाएंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ से इस तरीके से नजर आएगा ए स्क्वायर बटा कितना होगा? 2। अर्थात हम कह सकते हैं कि के का मान इतना आएगा। के का मान हम ये भी कह सकते हैं कि के का फाइनल जो मान आएगा, ये जो ए स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर निकल जाए, ए बटे कितना बचेगा? रूट 2 बचेगा। अभी आप बताओ यहाँ से कि इसका जो मान आया है वो कितना आया? ए बटा रूट 2 आया है, और ये वाला मान भी कितना होगा? ए बटा रूट 2 ही होगा। यही तो मान आएगा इसका, क्योंकि ये भुजा निकाली हम लोगों ने यहाँ से। अब आप बताओ कि यदि ये वाले मान की हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट कितना है? तो आपने कहा ए बटा रूट 2 होगा, या मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है? ए बटा रूट 2। तो आप ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक की कंप्लीट दूरी कितनी हुई? ए बटा रूट 2 हो जाएगी। ए बटा रूट 2 दूरी हो जाएगी। अब आप बताओ यहाँ से हम कह रहे हैं तो आप यहाँ से देखेंगे फिर यहाँ से कितनी दूरी हो जाएगी? तो आपने कहा ये दूरी बन जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी? ए बटा रूट 2 तो होगी। और जैसे ये वाली दूरी अभी आई है, देखो मैंने बिल्कुल सेम यही पैटर्न तो निकाला। अगर इस वाले मान जैसे ये निकाला है मान, वैसे ही इसके मान से अगर मैं ये वाली वैल्यू निकाल दूँ यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की निकाल दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये मान कैसे आएगा? तो इसको हम समझ लेते हैं यहाँ से कि ये वाला जो मान आएगा वो कैसे आएगा। तो आप जानते हैं बिल्कुल सेम ये पाइथागोरस करेंगे तो इसका जो मान आएगा
आएगा, वो मान आएगा आपका a/रूट कितना, a बटे कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा a/2। आप निकाल के जरूर देखें इसका और कमेंट्स बॉक्स में भेजें कि हाँ ये बात तुम्हें समझ में जरूर आई है। आइए चलते हैं, हमसे पूछा क्षेत्रफल, तो हमने कहा देखो पहले बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना है a², ठीक है, इनका अनुपात पूछा, तो छोटे वाले का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर, और भुजा कितना a/2, तो आप इसका भी क्या कर लेंगे, यहाँ से स्क्वायर कर देंगे भाई। a/2 का क्या करना है, स्क्वायर आपको करना है, और इसका ये क्षेत्रफल, ये दोनों ये भी क्षेत्रफल है बड़े वाले का, इस वर्ग का क्षेत्रफल a² और इस वाले का क्षेत्रफल कितना हो गया a/2 का स्क्वायर हो गया। इनका अनुपात पूछा था, तो आप देखेंगे यहाँ से देखो a², और आप जानते कि यहाँ से कितना बनेगा a² बटे कितना हो जाएगा 4, इससे ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और इस वाले 4 को इधर पहुंचा देंगे, 4 अनुपात कितना आएगा 1। यही क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो का क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा, ये सॉल्यूशन बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। आप लोग जैसे अगर ये समझ में आया है तो आप इस वाले क्वेश्चन का, ये होमवर्क में मैंने एक क्वेश्चन से दिया है, आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर भेजें कि आपको ये क्वेश्चन समझ में इसका सॉल्यूशन आया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इस तरीके से यूनिक क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।